आतंकियों की मौत होती है। अल-फलाह में शोक क्यों? ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की पूरी ब्रिगेड और उनकी आतंकी अड्डों को लेकर परत दर परत खुलती जा रही है। और फरीदाबाद में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जहां पर डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर सिखाते हैं, बाकी और जो वहां पर युवा नौजवान सीखने के लिए आते हैं, एक एग्जाम देकर मरीजों को देखा जाता है, वही अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का अड्डा बनी है। दर्शकों, इसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खुलासा जो जानकारी आई वो सामने ये कि अल-फलाह का सीधे तौर पर पाकिस्तान से कनेक्शन निकलकर सामने आया है। आपको याद है दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो लाल किले की पार्किंग में ब्लास्ट हुआ था, उसी व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का एक आतंकी बिलाल, ये आतंकी जाकिर बिलाल वानी, जिसको आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उसकी 7 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी गई है। जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आज एनआईए की कस्टडी में अब जा चुका है फिर से जाकिर बिलाल वानी। पहले उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर उसके बाद 7 दिनों की एनआईए को रिमांड दे दी जाती है कि आप और 7 दिनों तक लगातार सवाल जवाब करिए, पूछताछ करिए, क्योंकि आज रिमांड खत्म हो गई थी। जो पहले रिमांड मिली थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन आपको बता दूं इस आतंकी की खासियत, ये राजधानी दिल्ली में ये हमास वाले पैटर्न में हमला करना चाहता था। हमास ने कैसे अटैक किया, किस तरह की उसने योजना बनाई, उन वीडियोस को अपने मोबाइल फोन में देखता था, कंप्यूटर में देखता था। इसको लेकर भी खुलासा हुआ है दर्शकों। और ऐसे में आतंकियों का चुन चुनकर हिसाब किया जा रहा है। जहां पर भी उन्होंने अपने आतंकी अड्डे बनाए, वहां पर भी जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं और इनका पूरा ब्रिगेड, इनका पूरा रैकेट, इनके जहां साथी छिपे हुए हैं, अभी भी वो जांच का दायरा बढ़ रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर और उसके बाद पाकिस्तान, ये सब कुछ एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है और अल-फलाह का फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी एनआईए के शिकंजे में। जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। इसी बीच अल-फलाह को लेकर रिपब्लिक भारत पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। अल-फलाह में किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा था, पाकिस्तानी आतंकियों के लिए किस तरह अल-फलाह का स्टाफ काम कर रहा था और कैसे दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी के मारे जाने पर यूनिवर्सिटी में शोक मनाया गया था। आतंकी साजिश की एक एक कर सारी परतें खुल गई हैं। विस्फोटक खुलासा नंबर 1। 10 नवंबर को आतंकी डॉक्टर उमर नबी आत्मघाती बनकर लाल किले के पास I-20 कार में फट गया था। लेकिन अब यूनिवर्सिटी के पूर्व स्टाफ मेंबर ने यह खुलासा किया है कि आतंकी उमर के मारे जाने के बाद अल-फलाह में शोक की लहर दौड़ गई है। अल-फलाह के स्टाफ ने मातम मनाया था। जब वो मरा था ना डॉक्टर उमर, उसका शोक मनाया गया था, ऐसा सुना मैंने वहाँ। अच्छा, ये जो दिल्ली ब्लास्ट वाला उमर का शोक मनाया गया। हाँ, मतलब 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ उसके बाद। हाँ। अच्छा, और ये वही कश्मीरी जो स्टाफ है वो सब लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही हुआ है। विस्फोटक खुलासा नंबर 2। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर आतंकियों को दाना पानी मिलता था। आतंक के इसी अड्डे पर देश को दहलाने के स्क्रिप्ट पर काम किया जाता था और सबसे बड़ी बात, अल-फलाह का जिहादी स्टाफ हिंदुओं से नफरत और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करता था। कैसा, मतलब अगर आप मुझे बता पाएं कि किस तरीके का व्यवहार हिंदू स्टाफ के साथ होता था? उसमें तो यही था कि कुछ स्टाफ था वो वहाँ के लिए सपोर्ट करता था। कहाँ के लिए? पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करता था। क्या नारेबाजी होती थी क्या कैंपस में पाकिस्तान? हंसी मजाक में कुछ ऐसे ही बोलते थे। अच्छा। बुला रखे थे, मतलब क्या नारेबाजी पाकिस्तान की बढ़ाई करते थे? हाँ। विस्फोटक खुलासा नंबर 3। जवाद अहमद सिद्दीकी की अल-फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ आतंक का अड्डा ही नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में सेंध लगाने का केंद्र बन गई। अल-फलाह के पूर्व कर्मचारी ने खुलासा किया है कि अल-फलाह का मैनेजमेंट रोज फर्जी मरीजों की 100 से 150 फाइल बनाकर देश को ठगने का काम करता था। लक्ष्मण जी, आप भी इसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे पहले? हाँ, किया था पहले। अच्छा,
तो इस तरीके का था क्या वहाँ पे कि फर्जी फाइल्स वगैरह ये लोग बनाते थे? अगर आप मुझे कुछ बता पाए जो आपने काम करते है, मेरे पास एविडेंस रखे हुए हैं। क्या एविडेंस है? वो फेक फाइल। अच्छा, किन की ये फेक फाइल होती थी? पेशेंटों की होती थी। मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन की, या वो फेक फाइल बनाते ही थे? फेक फाइल पर स्टाफ 5 फाइल बनती थी पर नाइट में। अच्छा, मतलब हर एक स्टाफ को बोला जाता था कि वो रात में 5 फाइल बनाए। ऐसा कितने स्टाफ के साथ होता था? सभी स्टाफ जो नाइट ड्यूटी में था। अच्छा, तो एक रात में फिर कितनी फाइल बन जाती होंगी? 100 से 150 फाइल तो आराम से बन जाती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूरे आतंकी तंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। अल फलाह की फंडिंग की जांच की जा रही है। आतंकी शाहीन शाहिद उर्फ जैश-ए मोहम्मद की मैडम सर्जन को पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से टेरर फंडिंग होती थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जवाद अहमद सिद्दीकी के साथ मिलकर मैडम सर्जन और आतंकी मुजम्मिल अल फलाह के स्टाफ को पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तैयार करते थे? क्या फर्जी मरीजों की फाइल बनाकर देश के सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सेंध लगाने का ब्लूप्रिंट भी अल फलाह के मैनेजमेंट को आतंकी शाहीन और मुजम्मिल ने ही दिया था? और सवाल तो ये भी है कि क्या मरीजों की फाइल वाले फर्जीवाड़े से जो काली कमाई होती थी उसे अल फलाह का फाउंडर जवाद यूके वाले अपने बेटे की कंपनी में ट्रांसफर कर देता था? सफेद पोश आतंकियों के अल फलाह यूनिवर्सिटी से गठजोड़ का भंडाफोड़ हो चुका है। एनआईए यूनिवर्सिटी के 30 से ज्यादा डॉक्टर्स का बयान दर्ज कर चुकी है। पता लगाया जा रहा है कि अल फलाह के स्टाफ, डॉक्टर्स और बाकी कर्मचारियों को पाकिस्तान प्रेमी बनाने में सबसे बड़ा रोल अल फलाह के फाउंडर जवाद का है, या फिर अल फलाह से गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकियों की मौत होती है, अल फलाह में शोक क्यों? ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की पूरी ब्रिगेड और उनकी आतंकी अड्डों को लेकर परत दर परत खुलती जा रही है। और फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जहां पर डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर सिखाते हैं, बाकी और जो वहां पर युवा नौजवान सीखने के लिए आते हैं, एक एग्जाम देकर मरीजों को देखा जाता है, वही अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का अड्डा बनी है। दर्शकों, इसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खुलासा जो जानकारी आई वो सामने ये कि अल फलाह का सीधे तौर पर पाकिस्तान से कनेक्शन निकलकर सामने आया है। आपको याद है दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो लाल किले की पार्किंग में ब्लास्ट हुआ था, उसी व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का एक आतंकी बिलाल, ये आतंकी जाकिर बिलाल वानी, जिसको आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उसकी 7 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी गई है। जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आज एनआईए की कस्टडी में अब जा चुका है फिर से जाकिर बिलाल वानी। पहले उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर उसके बाद 7 दिनों की एनआईए को रिमांड दे दी जाती है कि आप और 7 दिनों तक लगातार सवाल जवाब करिए, पूछताछ करिए, क्योंकि आज रिमांड खत्म हो गई थी। जो पहले रिमांड मिली थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन आपको बता दूं इस आतंकी की खासियत, ये राजधानी दिल्ली में ये हमास वाले पैटर्न में हमला करना चाहता था। हमास ने कैसे अटैक किया, किस तरह की उसने योजना बनाई, उन वीडियोस को अपने मोबाइल फोन में देखता था, कंप्यूटर में देखता था। इसको लेकर भी खुलासा हुआ है दर्शकों। और ऐसे में आतंकियों का चुन कर हिसाब किया जा रहा है। जहां पर भी उन्होंने अपने आतंकी अड्डे बनाए, वहां पर भी जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं और इनका पूरा ब्रिगेड, इनका पूरा रैकेट, इनके जहां साथी छिपे हुए हैं, अभी भी वो जांच का दायरा बढ़ रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर और उसके बाद पाकिस्तान, ये सब कुछ एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है और अल फलाह का फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी एनआईए के शिकंजे में। जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। इसी बीच अल फलाह को लेकर रिपब्लिक भारत पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। अल फलाह में किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा था, पाकिस्तानी आतंकियों के लिए किस तरह अल फलाह का स्टाफ काम कर रहा था और कैसे दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी के मारे जाने पर यूनिवर्सिटी में शोक मनाया गया था। आतंकी साजिश की एक कर सारी परतें खुल गई हैं। विस्फोटक खुलासा नंबर 1। 10 नवंबर को आतंकी डॉक्टर उमर नबी आत्मघाती बनकर लाल किले के पास I-20 कार में फट गया था। लेकिन अब यूनिवर्सिटी के पूर्व स्टाफ मेंबर ने यह खुलासा किया है
कि आतंकी उमर के मारे जाने के बाद अल फलाह में शोक की लहर दौड़ गई है। अल फलाह के स्टाफ ने मातम मनाया था। जब वो मरा था ना डॉक्टर उमर, उसका शोक मनाया गया था, ऐसा सुना मैंने वहाँ। अच्छा, ये जो दिल्ली ब्लास्ट वाला उमर का शोक मनाया गया। हाँ, मतलब 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ उसके बाद। हाँ। अच्छा, और ये वही कश्मीरी जो स्टाफ है वो सब लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही हुआ है। विस्फोटक खुलासा नंबर 2। अल फलाह यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर आतंकियों को दाना पानी मिलता था। आतंक के इसी अड्डे पर देश को दहलाने के स्क्रिप्ट पर काम किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, अल फलाह का जिहादी स्टाफ हिंदुओं से नफरत और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करता था। कैसा, मतलब अगर आप मुझे बता पाएं कि किस तरीके का व्यवहार हिंदू स्टाफ के साथ होता था? उसमें तो यही था कि कुछ स्टाफ था वो वहाँ के लिए सपोर्ट करता था। कहाँ के लिए? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करता था। हाँ। क्या नारेबाजी होती थी क्या कैंपस में पाकिस्तान को? हंसी मजाक में कुछ ऐसे ही बोलते थे। अच्छा। बुला रखे थे। मतलब क्या नारेबाजी पाकिस्तान की पढ़ाई करते थे? हाँ। विस्फोटक खुलासा नंबर 3। जवाद अहमद सिद्दीकी की अल फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ आतंक का अड्डा ही नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में सेंध लगाने का केंद्र बन गई। अल फलाह के पूर्व कर्मचारी ने खुलासा किया है कि अल फलाह का मैनेजमेंट रोज फर्जी मरीजों की 100 से 150 फाइल बनाकर देश को ठगने का काम करता था। लक्ष्मण जी, आप भी इसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे पहले? हाँ, किया था पहले। अच्छा, तो इस तरीके का था क्या वहाँ पे कि फर्जी फाइल्स वगैरह ये लोग बनाते थे? अगर आप मुझे कुछ बता पाए जो आपने काम करते है, मेरे पास एविडेंस रखे हुए हैं। क्या एविडेंस है? वो फेक फाइल। अच्छा, किन की ये फेक फाइल होती थी? पेशेंटों की होती थी। मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन की, या वो फेक फाइल बनाते ही थे? फेक फाइल पर स्टाफ 5 फाइल बनती थी पर नाइट में। अच्छा, मतलब हर एक स्टाफ को बोला जाता था कि वो रात में 5 फाइल बनाए। ऐसा कितने स्टाफ के साथ होता था? सभी स्टाफ जो नाइट ड्यूटी में था। अच्छा, तो एक रात में फिर कितनी फाइल बन जाती होंगी? 100 से 150 फाइल तो आराम से बन जाती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूरे आतंकी तंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। अल फलाह की फंडिंग की जांच की जा रही है। आतंकी शाहीन शाहिद उर्फ जैश-ए मोहम्मद की मैडम सर्जन को पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से टेरर फंडिंग होती थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जवाद अहमद सिद्दीकी के साथ मिलकर मैडम सर्जन और आतंकी मुजम्मिल अल फलाह के स्टाफ को पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तैयार करते थे? क्या फर्जी मरीजों की फाइल बनाकर देश के सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सेंध लगाने का ब्लूप्रिंट भी अल फलाह के मैनेजमेंट को आतंकी शाहीन और मुजम्मिल ने ही दिया था? और सवाल तो ये भी है कि क्या मरीजों की फाइल वाले फर्जीवाड़े से जो काली कमाई होती थी उसे अल फलाह का फाउंडर जवाद यूके वाले अपने बेटे की कंपनी में ट्रांसफर कर देता था? सफेद पोश आतंकियों के अल फलाह यूनिवर्सिटी से गठजोड़ का भंडाफोड़ हो चुका है। NIA यूनिवर्सिटी के 30 से ज्यादा डॉक्टर्स का बयान दर्ज कर चुकी है। पता लगाया जा रहा है कि अल फलाह के स्टाफ, डॉक्टर्स और बाकी कर्मचारियों को पाकिस्तान प्रेमी बनाने में सबसे बड़ा रोल अल फलाह के फाउंडर जवाद का है, या फिर अल फलाह से गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।